हेलो दोस्तों, हिमाचल ज्ञान भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा एचपीयू द्वारा न्यू एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। ये एडवर्टाइजमेंट नोटिस है जो कि आज एचपीयू द्वारा जारी किया गया है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह की ये पोस्टें हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कब से कब तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और जो ऑनलाइन फॉर्म की फ़ीस वो कितनी है, इस तरह के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो ऑनलाइन फॉर्म है इसको आप कैसे फिलअप करोगे। तो ये जो दो लिंक इन्होंने दिए हैं इसके थ्रू आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये जो लिंक यहाँ पर दिए गए हैं और अब बात करते हैं कि कब से कब तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो 7 जनवरी से लेके यानी कि 7 से ये स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिलअप होना 29 जनवरी तक। तो 7 जनवरी से लेके 29 जनवरी तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर की भी बात कर लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 25/2021 और ये जो ओपनिंग डेट है यानी कि फॉर्म फिलअप करने की डेट है वो 7 जनवरी है। क्लोजिंग डेट 29 जनवरी है। अब एक एक करके नेम ऑफ पोस्ट की बात करेंगे, नंबर ऑफ पोस्टों की बात करेंगे और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लाइब्रेरियंस की। ये एक रेगुलर पोस्ट है, जर्नल की ये पोस्ट है। नेक्स्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियंस की, एचपीयू की मेन लाइब्रेरी में होगी ये जर्नल की 2 पोस्टें हैं। थर्ड पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, ये आरसी धर्मशाला में होगी, रीजनल सेंटर धर्मशाला में। इसकी टोटल 1 पोस्ट है। ये जो सीरियल नंबर 1 से लेके 3 तक पोस्टें हैं इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसको इस साइट के थ्रू आप पढ़ सकते हैं कि क्या इन्होंने इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है इन 3 पोस्टों के लिए। बाकी जितनी भी पोस्टें हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में ही बात कर लेंगे कि कितनी उसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इस तरह के बारे में। तो फोर्थ है मेडिकल ऑफिसर की, डेंटल की, जर्नल की 1 पोस्ट है। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी डिग्री होनी चाहिए आपके पास, बैचलर डिग्री होनी चाहिए डेंटल सर्जरी की, किसी भी इंस्टीट्यूट से रिकॉग्नाइज बाय द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से, DCI के द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होना चाहिए और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए स्टेट डेंटल काउंसिल से। नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल ऑफिसर एलोपैथी की। तो इसकी भी टोटल 1 पोस्टें है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो मेडिकल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपके पास फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल की, या तो पार्ट 2 ऑफ द थर्ड शेड्यूल अदर देन द लाइसेंस्ड क्वालिफ़िकेशन टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट आर्किटेक्ट की। इसकी टोटल 1 पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास आर्किटेक्ट की और उसके साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्किटेक्ट की फील्ड में आफ्टर क्वालिफाइंग द डिग्री, यानी कि जब से आपने डिग्री को क्वालिफाई किया है उसके बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्किटेक्ट की फील्ड में। नेक्स्ट की बात करते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO की। इसकी भी टोटल 1 पोस्ट है। आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की, या तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए पब्लिक रिलेशन और बैचलर ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का, और उसके साथ 3 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक रिलेशन जर्नलिज्म में, मास कम्युनिकेशन में, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर पब्लिक सेक्टर में। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम एनालिस्ट की, UIT की। इसकी टोटल 1 पोस्ट है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए हैं इनको भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मास्टर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वो कैंडिडेट भी एलिजिबल होंगे सिस्टम एनालिस्ट के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर की। टोटल 2 पोस्टें हैं, SC की 1, OBC की 1। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए MCA या फिर BE
या फिर बीटेक डिग्री होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, और उसके साथ साथ एटलीस्ट 6 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर का। कैटेगरी सी की बात की जाए तो लॉ ऑफिसर की पोस्ट है ये, टोटल 3 पोस्टें है जनरल की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए, प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए लॉ की किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ साथ एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात की जाए तो ये एचपीयू मॉडल स्कूल जर्नल एक पोस्ट है, और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जर्नल की एक पोस्ट है, और एचपीयू मॉडल स्कूल में एक पोस्ट है। तो इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आप ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी फील्ड में, और उसके साथ साथ आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। नेक्स्ट बात करते हैं क्लर्क पोस्ट की। तो क्लर्क की टोटल 54 पोस्टें हैं। तो इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आप बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और उसके साथ साथ कंप्यूटर टाइपिंग का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, टोटल 37 पोस्टें हैं। +2 पास आप होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, या फिर तो आप 10 पास होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास 1 और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आईटीआई का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग का या फिर कंप्यूटर साइंस का, और उसके साथ साथ कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। उसके साथ नेक्स्ट देखते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अकाउंट की, टोटल 4 पोस्टें हैं, जर्नल की 3, एससी की 1। तो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, बीकॉम होने चाहिए, आप 50% मार्क्स आपके बीकॉम में होने चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है लैंग्वेज टीचर एलटी की, एचपी मॉडल स्कूल में है, टोटल 1 पोस्ट है। बीए विद हिंदी होनी चाहिए, और आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमिनेटरी एजुकेशन का, या फिर बीए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, विद हिंदी होनी चाहिए, और 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन बीएड होनी चाहिए, और या फिर 2 साल की बैचलर इन एजुकेशन बीएड होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जर्नल की 3 पोस्टें हैं। आप +2 पास होने चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, और उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 6 मंथ का ड्यूरेशन इन कंप्यूटर में। तो ये आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, टोटल 3 पोस्टें हैं जर्नल की। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल की, टोटल 7 पोस्टें हैं, जर्नल की 4, ईडब्ल्यूएस की 1, एससी की 1, ओबीसी की 1। तो आप 10th या +2 होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और उसके साथ साथ रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए आपका सिविल इंजीनियरिंग का 3 साल का, या फिर बीटेक डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, टोटल 3 पोस्टें हैं, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की किसी भी इंस्टीट्यूट से जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। नेक्स्ट है कंडक्टर, टोटल 2 पोस्टें हैं, +2 पास होने चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और उसके साथ साथ वैलिड कंडक्टर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है जूनियर बेसिक ट्रेंड टीचर JBTT, एचपी मॉडल स्कूल में 2 वैकेंसी है, जर्नल की 1 और एक ही एक्स सर्विस मैन की है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो +2 आप होने चाहिए, और 2 साल का आपके पास जूनियर बेसिक टीचर कोर्स, 2 साल का आपके पास JBT आप होने चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए एलिमिनेटरी एजुकेशन का किसी भी जो भी इंस्टीट्यूट हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा रन किए जाते हैं। नेक्स्ट है ड्राइवर की पोस्ट, टोटल 1 पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th पास आप होने चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का। नेक्स्ट पोस्ट है ड्राइवर की, टोटल 5 पोस्टें हैं, 10वीं पास आप होने चाहिए, और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए हैवी और लाइट व्हीकल का हिली टेरेन में। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की, 10th आप होने चाहिए, उसके साथ साथ 1.5 ईयर मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग कोर्स आपने किया होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, और उसके साथ साथ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए हिमाचल प्रदेश नर्सिंग काउंसिल या फिर एनी अदर रिकॉग्नाइज नर्सिंग काउंसिल से। नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी डी की, तो ये पोस्ट है PN की, टोटल 92 पोस्टें हैं, 10th पास आप होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और उसके साथ साथ चौकीदार की 28 पोस्टें हैं।
माली की 7 पोस्टें है। कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप 8 पास होने चाहिए। एज की बात की जाए तो एज 18 से लेके 45 ईयर्स तक रखी गई है, यानी कि 18 ईयर्स से आप बड़े होने चाहिए और 45 ईयर्स से आप छोटे होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस की। तो जनरल कैटेगरी की फ़ीस लगेगी कैटेगरी बी की पोस्टों के लिए 2000 और कैटेगरी सी एंड डी के लिए 1200। और जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, बीपीएल है, उनके लिए 1000 फीस रखी है कैटेगरी बी के लिए और 600 फीस है कैटेगरी सी एंड डी के लिए। मोड ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो ऑनलाइन मोड में ही आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जर्नल इंस्ट्रक्शन आपने खुद ही पढ़ लेनी है। मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ पीडीएफ को, आपने खुद पढ़ लेनी है। जैसे कि फ़ोटो कितना होना चाहिए, स्कैंड सिग्नेचर कितने होने चाहिए, इस तरह से यहाँ पर डिटेल दी गई है। यहाँ पर बताया गया है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस लाइब्रेरियन के लिए, असिस्टेंट लाइब्रेरियंस के लिए, असिस्टेंट लाइब्रेरियन आरसी धर्मशाला में, एचपीयू में लाइब्रेरी में किस तरह का होगा। तो इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ इस साइड में लिखा होगा, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये जो सीरियल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 में, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर, डेंटल मेडिकल ऑफिसर, एलोपैथिक, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, इन सभी के लिए सेम सिलेबस है। यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 140 आएंगे और मार्क्स 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। सिलेबस की बात की जाए तो जनरल नॉलेज का पेपर होगा एक, उसके 40 क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा SAT, इसके 100 क्वेश्चन आएंगे जो भी सब्जेक्ट आपका होगा। तो यहाँ बात करते हैं जनरल नॉलेज के जो 40 क्वेश्चन है वो किस तरह से आएंगे। तो जनरल नॉलेज के जो 40 क्वेश्चन है उसमें जीके जो हिमाचल प्रदेश का है उसके 20 क्वेश्चन आएंगे, इंडिया के 10 और इंटरनेशनल जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे और ये 40 मार्क्स का होगा। और जो आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर का जो सब्जेक्ट होगा उस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उसके 100 क्वेश्चन होंगे। जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामर है तो उसके उस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट जो है 60 मार्क्स, ये आपके होंगे इंटरव्यू के, जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। और ये ओनली क्वालिफाइड जो कैंडिडेट होंगे उनके ही होंगे जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लिया है, उसके बाद जो इनका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। और जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा वो होगा 2.5 आवर का, 2.5 आवर का आपका एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट जो है लॉ ऑफिसर, इसका सिलेबस क्या है। तो इसमें जर्नल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, जर्नल हिंदी के 10, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस एंड सोशल साइंस, इसके 20 क्वेश्चन। सिलेबस एज पर डिग्री ऑफ लॉ 45 क्वेश्चन, टोटल 85 क्वेश्चन होंगे 85 मार्क्स के। और 15 मार्क्स का आपका डॉक्यूमेंट का इवैल्यूएशन होगा, तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। तो इसके सिलेबस है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन में जनरल नॉलेज होगा जैसे कि जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, सोशल साइंस, इसके 25 क्वेश्चन होंगे। सिलेबस एज पर डिप्लोमा होंगे 60 क्वेश्चन, तो टोटल 85 क्वेश्चन और 15 इवैल्यूएशन होगी डॉक्यूमेंट की। क्लर्क की बात कर लेते हैं। तो क्लर्क में इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज जैसे कि जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, सोशल साइंस 25 क्वेश्चन। लॉजिकल, न्यूमेरियल, रीजनिंग एंड टेक्निकल नॉलेज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट कंसर्ड, इसके 20 क्वेश्चन होंगे, 85 क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में जैसे कि बताया गया है स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, तो ये आपकी होनी चाहिए, तभी आप क्वालिफाइड होंगे। इंग्लिश में होनी चाहिए या फिर हिंदी में। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगी 15 मार्क्स की, टोटल 100 मार्क्स का होगा। और जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि आपको उसको क्वालिफाई ही करना है। नेक्स्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। इसकी सिलेबस की बात की जाए तो 25 क्वेश्चन आपके जीके हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, सोशल साइंस के आएंगे। 60 क्वेश्चन आपके नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल सेक्टर के, इस तरह के आपके 60 क्वेश्चन होंगे, 85 मार्क्स का ये आपका होगा।
उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा जो भी यहाँ बताया गया है। देन आपका इवैल्यूएशन ऑफ डॉक्यूमेंट होगी 15 मार्क्स की। इसमें भी सेम है, जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की। तो इसमें 25 क्वेश्चन सेम जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, सोशल साइंस के होंगे। और उसके बाद जो 60 क्वेश्चन होंगे वो होंगे सिलेबस एज पर डिग्री ऑफ बीकॉम एंड टैली। 85 क्वेश्चन का होगा, 15 मार्क्स की आपकी इवैल्यूएशन होगी डॉक्यूमेंट की। नेक्स्ट है लैंग्वेज टीचर। इसमें 25 क्वेश्चन सेम एज जैसे कि जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, एवरीडे साइंस एक्सेट्रा के होंगे। और 60 क्वेश्चन होंगे नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड टीचिंग ऑफ हिंदी के। इवैल्यूएशन होगी 15 मार्क्स की, टोटल 100 मार्क्स का होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात की जाए तो 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 10 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। 20 क्वेश्चन सेम होंगे जैसे कि जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस एंड सोशल साइंस। और 45 क्वेश्चन आपके लॉजिकल, न्यूमेरिकल, रीजनिंग एंड टेक्निकल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के होंगे। नेक्स्ट जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इवैल्यूएशन आपकी 15 मार्क्स की होगी, ग्रैंड टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा, उससे आपकी मेरिट बनेगी। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात की जाए तो जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस एंड सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे। और 60 जो क्वेश्चन हैं वो आपके सिलेबस एज पर डिग्री के होंगे। 15 मार्क्स की वैल्यूएशन होगी, ग्रैंड टोटल 100 मार्क्स का होगा आपका। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो इसमें भी सेम है, जो 25 क्वेश्चन है। और जो आपका 60 क्वेश्चन है वो भी जैसे कि एज़ पर डिग्री के हिसाब से 60 क्वेश्चन आएंगे। और इवैल्यूएशन ऑफ डॉक्यूमेंट 15 मार्क्स की होगी। नेक्स्ट है कंडक्टर की। तो कंडक्टर में 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 20 क्वेश्चन ही हिंदी के आएंगे। और 25 क्वेश्चन सेम जैसे कि हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस के आएंगे। और 20 क्वेश्चन आपके सिंपल अर्थमेटिक एंड टेक्निकल नॉलेज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट कंसर्ट के आएंगे। और 15 मार्क्स की इवैल्यूएशन होगी। जेबीटी की बात की जाए तो जेबीटी में भी 25 क्वेश्चन जो है वो सेम होंगे जैसे कि जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश हो गया, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस। और 60 क्वेश्चन जो होंगे वो सिलेबस के हिसाब से होंगे, जूनियर बेसिक टीचर ट्रेनिंग कोर्स के हिसाब से। 15 मार्क्स की इवैल्यूएशन होगी। ड्राइवर की बात की जाए तो ड्राइवर में जो आपके जर्नल इंग्लिश है उसके 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन जैसे हिमाचल प्रदेश का जीके, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस और सोशल साइंस के होंगे। और 20 क्वेश्चन सिंपल अर्थमेटिक टेक्निकल नॉलेज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट कंसर्ट के 20 क्वेश्चन आएंगे। 85 क्वेश्चन का आपका टोटल क्वेश्चन होंगे। और स्किल टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इवैल्यूएशन आपकी 15 मार्क्स की होगी। इसमें भी सेम ही प्रोसेस है, ये आपने खुद देख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सिलरी नर्स मिड वाइफ की बात की जाए तो इसमें सिलेबस है 25 क्वेश्चन सेम जो होंगे जैसे कि जीके ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस हो गए। और 60 क्वेश्चन सिलेबस के हिसाब से होंगे, मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग कोर्स में जो सिलेबस था उस हिसाब से। और 15 मार्क्स की डॉक्यूमेंट होगी। और ये जो पेपर होगा ये होगा आपका 1.5 आवर का। और ये जो इवैल्यूएशन है उसके मार्क्स यहाँ पर लिखे गए हैं कि किस हिसाब से आपको इवैल्यूएशन के मार्क्स मिलेंगे, तो ये आपने खुद पढ़ लेना है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यू नोटिफिकेशन जो कि HPU द्वारा जारी की गई थी। इसी तरह के नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और